ओके, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम सीरीज 0 to 150 में, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे वैलिड पैरेंथेसिस। एक क्वेश्चन आपने काफ़ी कहीं सुना होगा या देखा होगा, तो उसी बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। तो ये है एस नाम का एक स्ट्रिंग जिसमें ये ब्रैकेट लिखे हैं, बने हुए हैं, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो अगर ये सेम सही ऑर्डर में है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू होगा। अब सही ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर कोई एक ब्रैकेट ओपन हुआ है तो वो क्लोज होना कंपलसरी है, ठीक है, तभी वो माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद एक और ओपन ब्रैकेट मिल जाता है, ठीक है। अब अगला ब्रैकेट, अब कोई भी ब्रैकेट, अब ये वाला ब्रैकेट को क्लोज करना भी जरूरी है और इस वाले ब्रैकेट को भी क्लोज करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले क्लोज कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में आया है। तो देखे आगे आया तो देखा हाँ ये क्लोज कर रहा है इसको, तो ठीक है। और उसके बाद ये बाहर वाला ब्रैकेट ये भी क्लोज हो रहा है, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम एकदम, जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। वैसे यहाँ पे आते हैं, इसने स्मॉल ब्रैकेट है ओपन किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद इसने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नहीं, ऑर्डर गलत हो गया, यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स आ गया। तो यही ऑर्डर करते हैं। तो इसको मैं तरीका बता देता हूँ कि इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो होगा स्टैक। हम स्टैक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये है हमारा विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन। तो इसमें देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे स्टैक की मदद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सी एस नाम का पॉइंटर होगा जो हर एक एक स्ट्रिंग के हर एक एक कैरेक्टर को पॉइंट करता हुआ जाएगा, ट्रेवर्स करेगा। तो सी एस सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है इसके पास, यह ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको स्टैक में डाल देते हैं। अब ये क्या है, ओपन है, ओपन है, इसलिए हम इसको स्टैक में डालेंगे, ठीक है। हमने इस स्टैक के अंदर इसको डाल दिया और ये है स्मॉल ब्रैकेट का ओपन वाला हिस्सा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक ट्रेवर्स करते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है स्मॉल ब्रैकेट का क्लोज वर्जन, ठीक है, ये क्लोज वर्जन है। तो क्लोज वर्जन है, तो अब जब ये क्लोज वाला हम पहुंचते हैं तो क्लोज का काम क्या है, ये चेक करना है कि उसके साथ जो वो जिस जो भी कोई क्लोज कर रहा है ब्रैकेट, तो वो क्लोज उसी को करे, सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको हम एक पहले से सेट करके रखेंगे कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट, ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्लोज जो हो सकता है ये क्लोज स्मॉल ब्रैकेट से होगा, ठीक है। ये हम पहले से प्री डिफाइन करके रखेंगे कोड में, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये लिखा है क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। तो हम इसको देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि जब स्टैक खाली होगा तो हम उसमें से पॉप क्या करेंगे पहले से, तो वहाँ पे भी क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। कि जब कोई ब्रैकेट ही मतलब स्टैक के अंदर नहीं है तो उसको निकालें क्या। अब यहाँ पे लिखा है स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट नीचे, अब देखते हैं इस पे जो स्टैक के सबसे ऊपर पे है, यही है सबसे टॉप पे। तो इस टॉप पे हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट है, और हम जो हमारे पास सी एच है वो है क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट पे, और ये क्या करता है, उसी को क्या करता है, क्लोज करता है, मतलब दोनों का सेम पेयर है। तो क्या करेंगे, ये जो एस टी ए के है इसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, तो ये निकल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा खाली, ठीक है। ओके, वो उसके बाद फिर वापस से बढ़ते हैं सी एच की तरफ। अब सी एच देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके अंदर पुश कर देंगे, स्टैक के अंदर हमने स्टैक के अंदर इसको पुश कर दिया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं इसके पास, यहाँ पे अब क्या लिखा है, ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले तो हम ये देखते हैं स्टैक खाली तो नहीं है, तो देखिए स्टैक खाली नहीं है। अब देखते हैं कि जो भी इस जो टॉप एलिमेंट है स्टैक का, वो क्या इसी का ओपन वर्जन है। तो देखते हैं हाँ इसी का ओपन है स्क्वायर ब्रैकेट का, तो ठीक है, हम इसको इसको अब इसको जो है हम पॉप कर देंगे। तो इसको क्या किया हमने, पॉप कर दिया, ठीक। और फिर सिंपली नॉर्मली हम इसको वापस से आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या है, ये करली ओपन ब्रैकेट है,
ये ओपन ब्रैकेट है, तो जितने भी ओपन ब्रैकेट मिलते हैं हम उसको तुरंत के तुरंत पुश कर देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो हमने इसको कर्ली ब्रैकेट को इसके अंदर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट हमने इसमें पुश कर दिया। फिर हम वापस से आगे बढ़ते हैं सी एच के, और यह है क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब वापस से देखते हैं इसके अंदर कि कहीं ये खाली तो नहीं है स्टैक, तो स्टैक खाली नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट है तो देखते हैं कि क्या एलिमेंट जो है वो इसका ही ओपन वर्जन है। तो देखते हैं कि हाँ ये इसी का ओपन वर्जन है, तो क्या करते हैं सिंपली हम वापस से इसको पॉप कर देते हैं। पॉप करने के बाद हमारा जो सी एच है वो पार हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, हम ये देख के नहीं बताएंगे कि हमारा जो सी एच है वो पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके बाहर आ गया है तो हम उसको ट्रू रिटर्न करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये करने के बाद हम ये देखते हैं, जैसे ही हमारा लूप खत्म हो जाता है हम ये देखते हैं कि हमारा स्टैक में कुछ एलिमेंट है कि नहीं, खाली है कि कुछ है उसमें। अगर वो स्टैक खाली है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर खाली नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया कि मान लीजिए यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, ये मान लीजिए ये यहाँ पर एक ये होता लास्ट में। ठीक है, ये यहाँ पे ये सेमीकोलन यहाँ नहीं है, सेमीकोलन यहाँ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक तो पूरा स्टैक खाली हो जाता। फिर लास्ट में जब हम इस जगह पहुंचते तो ये चीज इसके अंदर क्या हो जाती, इंसर्ट हो जाती। ठीक है, ये ऐसे जाके इसमें इंसर्ट हो जाती। ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट होने के बाद नॉर्मली ये चला जाता बाहर, और जब ये बाहर जाता तो बाहर हो गया, हमारा फॉर लूप खत्म हो गया है। लेकिन अब हाँ ना, इसीलिए सीएस नहीं करेंगे। अब फॉर लूप बाहर हो गया, अब देखेंगे कि हमारा स्टैक खाली है कि नहीं। अगर स्टैक खाली होता ट्रू, लेकिन स्टैक क्या है दिख रहा है हमें, खाली नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि पैटर्न जो सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न मिलेगा। बस इतना ही था। तो बढ़ते हैं कोड की तरफ, कोड दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला बिल्कुल वही है उसमें। तो ये हमारा कोड है जिसमें हमने एक स्टैक बना रखा है एसटी के नाम से। इसमें कैरेक्टर्स जो कैर टाइप के डेटा होगा वो स्टोर होगा, और ये एस स्ट्रिंग है, और जो उसको ट्रेवर्स कर रहा होगा एक वेरिएबल वो है सी एच। ठीक है, और उसके बाद हम ये लगा रखे हैं इफ कंडीशन की ये तीन में से कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट अगर आते हैं तो उसको सिंपली पुश कर दिया जाए बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ब्रैकेट आए, इसका मतलब कि वो क्लोज ब्रैकेट होगा। तो ये देखते हैं, तो जब वो आए तो हम एक इफ कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन में ये देखते हैं कि अगर वो क्लोज ब्रैकेट, ऑब्वियसली क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ही होगा, तो ये देखते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो जाहिर सी बात है कि जब फिर वो क्लोज ब्रैकेट जो ओपन जो क्लोज वाला ब्रैकेट है वो किसको क्लोज करेगा जब कोई ब्रैकेट ही नहीं है स्टार्टिंग में, है ना। तो इस एम्प्टी तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अगर कोई एलिमेंट होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। और ये है यहाँ पे अगला इस मिसमैच। अब ये क्या है, ये हम अलग से फंक्शन बना के रखते हैं जो कि ये देखता है कि जो पेयर है वो सेम है चाहिए कि नहीं। तो ये क्या करता है ये फंक्शन कि स्टैक के जो सबसे ऊपर टॉप वाला एलिमेंट होता है वो ये अपने ओपन वाले वेरिएबल में स्टोर करता है। ठीक है, ओपन के अंदर आता है। और जो सी एच वाला जो ऊपर जो ट्रेवर्स कर रहे होते हैं क्लोज वाला ब्रैकेट, वो क्लोज वाला ब्रैकेट सी एच वाला वो आता है क्लोज के अंदर। और यहाँ पे हम मैच करते हैं पेयर्स को। ठीक है, बीच में और लगा हुआ है, मतलब कि जो पेयर्स मैच हो गए हो जाएंगे वो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो अगर कोई भी इनमें से एक भी में पेयर मैच हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉल्स एग्जीक्यूट ना हो, तो हम यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं जिससे कि ये रिवर्स कर देता है। तो ये रिटर्न ये क्या करता है, फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब हम ये रोक लेते हैं उसको कि हाँ वो जो पेयर यहाँ पे जो पेयर हम बना चेक कर रहे थे वो पेयर एकदम करेक्ट है, तो आप उसको फॉल्स मत करिए, फॉल्स नहीं होने देना है। इसलिए हम इस चीज़ को स्टेटमेंट को पूरा फॉल्स बना लेते हैं, तो इसके अंदर नहीं एंट्री करता है। और ये फॉल्स रहता है तो इसके अंदर एंट्री नहीं करता है, और सिंपली सीक्वेंस फॉलो है तो वो पॉप कर देता है उस एलिमेंट को उसमें से, जैसे हम कर रहे थे। और यही सेम चीज़ इसमें रिपीट होती रहती है, होती रहती है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर ये मिसमैच हो जाते हैं पेयर जो हम देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होता है, फॉल्स। और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होता है तो ये इसको चेंज करके रिटर्न कर देता है ट्रू। ये एक्सट्रीमिटी इसको ट्रू कर देता है, और ट्रू करते ही हम तुरंत ये फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा आउटपुट फॉल्स आ जाता है। ठीक है, बस सिंपली। और लास्ट में सब पॉप अप हो ही जाता है। तो हम ये तो इसमें यहाँ लिख दिया है कि यहाँ स्टैक खाली है। हाँ, उसके बाद लास्ट में हम ये देखते हैं अगर पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है और स्टैक हमारा खाली हो जाता है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा वहां पे जब एक्सप्लेन कर रहा था,
तो ये है कि जब हमारा पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है और ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है या कोई एलिमेंट बच जा रहा है, तो फिर हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाता है। बस ये चीज़ थी, बाकी सब सेम था। ओके, सो हमारा इस तरह से बने रहिए हमारे इसी सीरीज में, और ऐसे समझते रहिए हर क्वेश्चन को डीपली, एकदम विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन में अपनी तरफ से मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें फंसती है, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी तुरंत हेल्प करूँगा। और बाकी जितना हो सके आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे वो और आप हमारे इस जर्नी का पार्ट बन सके। ओके, फिर मिलते हैं आप वो अपनी एक नई वीडियो में लेजेंड कोडर्स के अंदर अपने चैनल में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।